तुम्हारी पोर्टफोलियो लाल हो गई होगी, क्या बोलते हो, है ना। मेरी भी जब लाल हो चुकी है तो सबकी लाल हो गई होगी। तो पोर्टफोलियो लाल इसलिए हुई क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन पे आने वाला है। अब तुम्हें पता है मार्केट कितने वाली, तो इसमें क्या क्या सेंटिमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम इस जो फॉल है, इस फॉल में तुम अपनी कैपिटल को बचा पाओ। देखो, एक अच्छा ट्रेडर ये नहीं होता कि वो बुलिश मार्केट में पैसा बनाए, क्या करे, पैसा बनाए। एक अच्छा ट्रेडर होता है, देखो अगर बुलिश मार्केट रहेगी तो उसमें हर कोई पैसा बना लेगा, याद रखो इस चीज़ को। और तुम नहीं मानते हो तो करके देख लेना, जब मार्केट बुलिश रहती है, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बुलिश रहता है, तब वहाँ पे तुम कोई भी स्टॉक को पकड़ोगे वो 4% 3% एटलीस्ट दे देता है। लेकिन जब मार्केट गिर रही हो वहाँ पे अगर तुम अपना पैसा बचा रहे हो, तुम सस्टेन कर पा रहे हो, जब तुम गिरती हुई मार्केट में तुम पैसा ही नहीं बचा पाओगे, फिर नेक्स्ट जब मार्केट बुलिश जाएगी, यहाँ से आई बियरिश थी, यहाँ पे तुम अपना पैसा नहीं बचा पाए, तुम यहाँ आई बुल रन में तुम कैसे पैसा कमाओगे। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाए। देन अपन स्टॉक के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हवा तेज़ है, ठीक है, तो पतंग उड़ा रहा है कोई बंदा, काइट है, तो हवा अगर अच्छी चल रही है तो कोई भी बच्चा, एक 10 साल 5 साल का भी बच्चा अगर पतंग उड़ाएगा, काइट उड़ाएगा, तो थोड़ा ठुमकी, जो उसको ठुमकी बोलते हैं ना, ऊपर ठक ठक करके उड़ाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ करते करते वो इस हवा के साथ उड़ा देगा पतंग को। लेकिन जब वही हवा बहुत स्लो, विंड जो हवा है बहुत ज़्यादा स्लो हो, फिर उसमें अगर उड़ाने की बात आए, तब जाके वो हो जाएगा कि स्किल काम आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल है उड़ाने की पतंग की, नहीं कम हवा में, किसमें, कम हवा में, तब जो ये पतंग उड़ा पाएगा उसके अंदर स्किल है। तो हर कोई नहीं उड़ा पा सकता ना उसमें। अब उसमें जो पतंग को फटने से बचाए वो अच्छा एक पतंगबाज है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो तुम बचपन में देखते होगे जब पतंग नहीं उड़ती है तो हम लोग बचपन में क्या है, फाड़ देते पतंग को, साला उड़ी नहीं रही, उड़ी नहीं रही, जबकि हमको पता नहीं था कि हवा नहीं चल रही है ना। तो हवा अगर हमारी डायरेक्शन में तो पतंग उड़ जाएगी, लेकिन अगर हवा हमारी साइड पे है और अगर हवा जो है हमारी नीचे की साइड है, कम चल रही है, चल ही नहीं रही है, तब तुम पतंग नहीं उड़ा पा रहे हो और पतंग को फाड़ दे रहे हो, तब तो तुम एक पतंगबाज हो ही नहीं, मतलब एक अच्छे काइटर नहीं हो, जिसको बोलते उड़ाना। समझ में आ रहा है? जैसे समझ में आया तुम्हें। तो जब मार्केट गिर रही है, तुम अपना अगर कैपिटल बचा पा रहे हो, तब जाके तुम एक अच्छे ट्रेडर हो, अदरवाइज फिर तो तुम कैपिटल ही गवा दोगे, फिर क्या ही ट्रेडिंग करोगे उससे, है ना। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या है, कैसे सिनेरियो जो मैंने बताया। अब तुम्हें क्या करना है वो मैं आगे बता दूंगा कि इस मार्केट में अपन क्या कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितना, एक लेवल ये है हमारा अगर बोला जाए, और एक लेवल ये है हमारा, एक 20,900 का, एक 21,500 पे। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल करे तो यहाँ पे आएगी, जनरली इससे नीचे नहीं जाने वाले, इसके बाद फिर यहाँ से निकलेगी। लेकिन इसी ड्यूरेशन में तुम्हें क्या क्या करना है वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। देखो पहली बात तो ये कि तुम्हारा जितना भी स्टॉप लॉस हिट होता होगा उसको एग्जिट कर दो, पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए। बड़ी पोजीशन होल्ड मत करो, और जो नेक्स्ट पोजीशन तुम बना रहे हो 0.5% के रिस्क पे बनाओ। पहले तुम 1% पे बनाते थे, 1% रिस्क लेते थे अपने कैपिटल का, अब 0.5% पे रिस्क लो, लाइक हाफ क्वांटिटी, कितनी, 50% क्वांटिटी पे काम करो, ना कि 100% क्वांटिटी पे। पहला ये हो गया। एंड दूसरा जो है, तुम्हें कुछ स्टॉक्स फाइंड करके रखना है। पहला देखो तुम्हारा होगा कि अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना है, एंड जो भी स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं जिसमें लॉस दिख रहा है, जाके तुम जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसको जाके विजिट करो, क्या उसका सपोर्ट है, क्या उसका रजिस्टेंस है, क्या इसमें मोमेंटम आ सकती है, क्या ये सस्टेन कर सकता है गिरती हुई मार्केट में स्टॉक, तब तो ठीक है, उसको होल्ड कर लो। लेकिन अगर लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा मार्केट के प्रभाव से ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, अगर मार्केट 1% का करेक्ट करती है तो ये 10% का करेक्शन करता है, ऐसे स्टॉक को तुरंत एग्जिट कर दो। एंड जो दूसरा तुम्हें करना है कि तुमको स्टॉक में कुछ दे रहा हूँ वो तुम रख ही लो, एंड तुम्हें खुद करना है कि जो स्टॉक ऑल टाइम ब्रेकआउट दे चुके हैं उसके बाद नीचे आ रहे हैं, तो इस स्टॉक को यहीं पे पकड़ने की कोशिश करना आफ्टर मार्केट फॉल, मतलब मार्केट जब फॉल हो जाए उसके बाद इस स्टॉक पे नज़र रखो एंड इसको पकड़ने की कोशिश करना। क्या मैंने बोला कि ऑल टाइम जो ब्रेकआउट आ चुका है 2018, यहाँ पे 2021, 2024, तो 2024 में जो अभी ब्रेकआउट दिए थे ऊपर बहुत तेज़ी से निकल चुके हैं 3-4 महीने के अंदर में, अब वो नीचे आ रहे हैं, तो तुमको यहाँ पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि ये मार्केट फॉल की वजह से नीचे आ रहा है। अगर मार्केट जब चढ़ेगी, जैसे मार्केट गिर रही है, मार्केट जैसे चढ़ेगी सबसे पहले ये स्टॉक निकलने की कोशिश करेंगे, तो अगर तुम्हारी क्वांटिटी, तुम्हारा पैसा इसमें लगा होगा, तुम यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, याद रखो इस चीज़ को। तो ये 2 पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। बाकी अपन निफ्टी को तो देख ही लिए कि निफ्टी यहाँ तक आ चुकी है, देन यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आएगी, यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आएगी, अदरवाइज यहाँ से मार सकती है बाउंस, अदरवाइज यहाँ से बाउंस मार सकती है। अब डिपेंड करता है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन जब तक रहेगा ऐसे ही माहौल चलता रहेगा। तो अपन कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो अभी हमें किस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड ही लेना बंद कर दो, नहीं, ट्रेड लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक में जो कि जिसका ब्रेकआउट आ चुका है एकदम इस पे हो, तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे थोड़ा सा मार्केट एक कैंडल बनाएगी ग्रीन, तो ये अपना 4% 3% दे देंगे, तो यही 4-3% लेके हमको निकल जाना है। तो ऐसे स्टॉक फाइंड करना है, ना कि तुमको कोई ऐसा स्टॉक फाइंड करना है, लाइक देखो ये है
ये वाला स्टॉक को तो पकड़ना मत कि करेक्शन और बीच में है, यहाँ से ये करेक्शन करेगा, मार्केट जैसे गिरेगी ये भी करेक्शन करेगा, तुम्हारा एसएल यहाँ पे हिट कर देगा। तो ऐसे स्टॉक को मत पकड़ना। कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट अच्छा हो तो उसको पकड़ सकते हो, तो लाइक कोई यहाँ पे हो या तो मल्टीपल सपोर्ट हो तो यहाँ पे पकड़ सकते हो, या तो कोई ब्रेकआउट दे रहा हो तो उसको पकड़ सकते हो। तो मैं ऐसे ही ब्रेकआउट स्टॉक अच्छे जो हैं वो मैं लेकर आ गया हूँ, देख सकते हो। तो हमारा पहला स्टॉक जो है अशोक लेलैंड्स है। कौन सा? अशोक लेलैंड। तो इसमें सिंपल सा तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख सकता है तुमको। 2000 कब का ये एक बार देख लेते हैं। ये हमारा एक बार वीकली पे चलेंगे तो हमको अच्छे से साफ दिखेगा कैसा माहौल है इसका। तो देखो एक बार ये ऑलरेडी, ये देखो एक चीज़ देखना तुम्हें, ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका मल्टी ईयर का 2018 का। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी 2022 के लास्ट में भी एक बार रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से दोबारा आ गया, फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। एंड ये हमारा 2004 से 6 महीने का ब्रेकआउट था, इसने उसको भी ब्रेक किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है इस टाइम, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सिंपल सा ये आया रीटेस्ट किया। भी इसके ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे से लग के तुम इस कैंडल के ऊपर कहीं पे अपना ऑर्डर लगा सकते हो। और छोटा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ ये सब एजुकेशन पर्पज डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं। अगर तुम बाई करना है, सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के सलाह ले के दिन अपना एक्शन लेना, ठीक है। मेरा कुछ काम नहीं, सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूँ। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक पे। अब टाटा मोटर देखो, अब टाटा मोटर है हमारा नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, सिंपल सा, ये बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है इसलिए मैंने दिया। ये ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, याद रखना, ये बहुत रिस्की स्टॉक है। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये रिस्की स्टॉक है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या दिख रहा है इसमें कि ये अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टॉक है, देन ये यहाँ पे आया, उसके बाद फिर ये कुछ बनाते हुए जा रहा। तो ऐसे इसका मैं अपना डिस्क्राइब किया अपने वे में, तुम अपना अलग देख सकते हो। एंड अगर हम लोग डेली पे जाएंगे तो हमको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आएगा। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया, देन ये स्टॉक जा रहा है। तो इसका अगर ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे जाके थोड़ा सस्टेन करता है, देन यहाँ पे अपनी एंट्री बना के ऐसे लगा के तुम इसको ट्रेल कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो इसमें से। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक रहा। तीसरा स्टॉक जो है जिसका नाम है स्कॉट कुबूटा। तो देखो इसमें स्कॉट कुबूटा में देखो बहुत ज़्यादा एक सही चीज़ दिख रही है मुझे। क्या? एकदम सेम वही पैटर्न जो इससे पहले मैं अशोक लेलैंड में डिस्कस किया था कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ना। मल्टी ईयर तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन यस 1 साल का ब्रेकआउट तो एक्चुअली में है। देखो ये स्टार्टिंग से ही ब्रेकआउट देते हुए आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखो, मैंने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देन निकला, अब यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से निकलेगा, तो अपना करेक्शन करके अपना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है बट यस ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने एक रेंज बाउंड कर दी, यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, देन यहाँ पे अपन ऐसे लगा के यहाँ पे एंट्री बना के अपन स्टॉक को रैली में जा सकते हैं, स्टॉक की रैली में। तो ये हमारा रहा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक हमारा पेट्रोनेट। ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यहाँ देख सकते हो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है तुम्हें अच्छे से कि ये 2018, देन 2020, देन उसके बाद 2021, उसके बाद फिर यहाँ पे 2024 में ब्रेकआउट दिया। तो ये 6 से 7 साल का ब्रेकआउट है, तो इतना आसानी से तो ये ब्रेक नहीं होने वाला, याद रखना। अपन वीकली पे चलते, एक बार डेली पे चलते, देख लेते डेली पे क्या है। तो सिंपल सा डेली पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोशिश किया गिर गया, यहाँ पे कोशिश किया गिर गया, बट यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया, अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन ये मार्केट की वजह से ये स्टॉक अपना जो सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर ये यहाँ पे जाता है, सस्टेन करता है, देन इसी यहाँ पे निकलता है, ऐसे यहाँ पे लगा के तुम स्टॉक को रैली में जा सकते हो ना। तो इसको एक बार अपने हिसाब से डिस्कस कर लेना, लेकिन मुझे ये अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा एंड ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, देन मैं ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो, तुम अपना एनालिसिस करो, देन उसके बाद इस मार्केट में मैं तो यही बोलूँगा कि तुमको कोई भी स्टॉक में तुम एंट्री ले 0.5% पे अपना काम करो, मतलब हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी पे रिस्क ले करो। जैसे यहाँ पे अगर मैं एंट्री बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, अगर देखूंगा यहाँ से बुलिश कुछ दिखा रहा है तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बना लूँगा। कितना परसेंट? 50%। अगर ये नीचे आता है उसके बाद यहाँ से अगर कुछ बुलिश दिखाता है तो मैं यहाँ 50% भी ऐड कर लूँगा, या तो ऊपर निकलता है यहीं से निकल जाता है, नीचे नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा 50% यहाँ पे बना लूँगा, तो मेरी 100% क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा एसएल ही हिट कर देता है तो मेरा 50% ही क्वांटिटी पे हमारा एसएल हिट होगा। लाइक मैं 1000 अगर रिस्क लेता था तो सिर्फ मेरा 500 का लॉस होने वाला, जबकि 1000 का होता, तो मैंने अपना एक 500 रुपये बचा लिया। तो ऐसे तुम मैनेजमेंट कर सकते हो, ये सब एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस आएगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अभी फिलहाल के लिए तुम लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो, तो ऐसे ही डेली वीकली पे हरदम तुमको वीडियो मिलती रहेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो शायद मैं अच्छी एक कंटेंट लेके आऊँ जिससे तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, स्कूल और कॉलेज वालों के लिए स्पेशल होने वाली वीडियो। लेट्स सी, देखते हैं, मिलते हैं।